नमस्ते, मैं डॉक्टर भरत दंजानी। मैं एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स रुंगटा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर यानी शोल्डर या कंधा जाम होने वाली बीमारी को कहा जाता है। इसको हम पेरी आर्थराइटिस शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। तो इसमें हमारे जो शोल्डर की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसमें मरीज़ को कंधे में दर्द बाजू तक भी आ सकता है। स्पेशली ये दर्द नाइट में होता है, करवट लेने में स्पेशली उसको प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, पेशेंट के मूवमेंट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे हाथ उठाना, कपड़े चेंज करने में प्रॉब्लम, फीमेल्स में जैसे चोटी लगाना, शर्ट में बटन लगाना, ये सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे कारण हैं, हम एक स्पेसिफिक कारण नहीं बता सकते, बट डायबिटीज़ के साथ इसका बहुत कॉमन एसोसिएशन है। हम जैसे देखते हैं, आप औसतन 10 में से 6 या 7 में डायबिटीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रीजिंग स्टेट, फ्रोज़न स्टेट एंड थॉइंग स्टेज। तो फ्रीजिंग स्टेट जहाँ कंधा जाम होने को 0 से 2 महीने तक रहता है, जिसमें पेशेंट को दर्द, मूवमेंट इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट अभी नहीं होना, वो कम हो रहा है लेकिन पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, ये शुरू हो जाता है। फ्रोजन स्टेट में ऑलमोस्ट कंधा एडवांस स्टेज में जैसे पूरा बहुत मिनिमल मूवमेंट ही पेशेंट कर पाता है, उसमें दर्द और बढ़ जाता है। और थॉइंग स्टेज मतलब मूवमेंट पेशेंट का इम्प्रूव हो जाता है, धीरे धीरे पेशेंट ये कंडीशन रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो 80 to 85% लोगों में तो ये कंडीशन 6 महीने में जनरली अपने आप रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। जिसमें ये रिजॉल्व नहीं होती है या ठीक नहीं होती है, उसमें फिर हम उसको पेशेंट को फिजियोथेरेपी या बाकी मेडिसिन हम सजेस्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम जनरली पेशेंट शुरू में शोल्डर है, जैसे अपन गलत पोजीशन में सो जाएं लेकिन फिर भी दर्द हो, 2-3 दिन वो दर्द रहता है, लेकिन आपका जो कंधे का दर्द, शोल्डर का पेन जनरली 3 वीक्स तक रहे, उससे भी ज़्यादा रहे, तो आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो फ्रोजन शोल्डर की अर्ली स्टेज में की शुरुआत हो गई है। हमारे पास ज़्यादातर मरीज़ जो हैं फ्रोजन शोल्डर के थोड़े एडवांस स्टेज में ही आते हैं, तो इसके लिए हम उनको स्पेशली फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। हम उनको कंधे की शोल्डर की पेंडुलर एक्सरसाइज, शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज बताते हैं। साथ में अल्ट्रासोनिक थेरेपी हम उनको सजेस्ट करते हैं। दूसरा, अगर उससे रिलीफ नहीं मिलता है तो हम उनको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, स्टेरॉयड इंजेक्शन हैं वो सजेस्ट करते हैं, बट उसके बाद भी हम फिजियोथेरेपी ज़रूर सजेस्ट करते हैं ताकि ये बार बार ना हो प्रॉब्लम। और ये इन सारी मॉडलिटी के बाद भी अगर उसका पेन या सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते हैं तो हम उसका दूरबीन से, आर्थ्रोस्कोपी से सर्जरी एडवाइस करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि ये चीज़ बार बार हो सकती है। थैंक यू, नमस्ते।